कौन है साला जाहिल गंवार इंसान जो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके चला गया है? कौन है? एक तो मैं जब भी गाँव आती हूँ तब भी मुझे ऐसे ना कुछ होता ही है मेरे साथ। पापा से कहती हूँ मुझे गाँव मत भेजा करिए, लेकिन तब भी वो मुझे भेज देते हैं। कोई है? कोई है यहाँ पे? अच्छा, तो ये साला है, इसने बीच में रोड पे गाड़ी खड़ी करी है। जिसकी अबे या बेटे हुआ, अबे हमारा बस्ता फेंक दी। इका पता नहीं का इतना तब महंगा महंगा खाना होत है। बे यार लागत इका बतावे पड़ी, साला ऐसे न समझी। ए रुक, आने दे इसको, मैं अभी बताती हूँ। आ तू। ए मैडम क्या कर रही? तुमको पता नहीं उसमें कितना महंगा खाना है? ओए जाहिल इंसान, तूने ही बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके रखी है। तुझे पता है गाड़ियाँ निकलती, गाड़ी निकलने की जगह तक नहीं बचती है। अरे मैडम इतनी बड़ी चौड़ी सड़क है, अरे थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेती, इधर से निकाल लेती। हमको लघु शंका लगी थी तो हम जल्दी जल्दी में यहीं खड़ी कर दिए। तेरे लघु शंका की वजह से मेरी गाड़ी अभी तेरी गाड़ी से लड़ जाती तो कितना नुकसान हो जाता, और मेरी गलती बता रहे तू? इतनी बड़ी रोड है, वो किनारा नहीं दिख रहा था तुझको? अरे मेम साहब देखो, हमारे एकदम दिमाग का भाजी पाव मत करो। देखो आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है, पता नहीं कितना महंगा महंगा। अरे हमारी तनख्वाह से कटेगा, आपको तनी भी बुद्धि है? मेरे खाने का मैं क्या करूँ? मेरी गाड़ी 15-25 लाख की गाड़ी को तुम इस खाने से तोल रहे हो। अरे कुछ हुआ तो नहीं, 2 मिनट रुक जाती, हटा लेते, लेकिन नहीं, आपकी बुद्धि में भूसा भरा है। देखो दिमाग खराब ना करो, हमारा खाना उठाओ। अबे ओए चप्पड़ चप्पड़ मत कर मेरे आगे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। आप भी हमको नहीं जानती, आपको पता है हम किसके यहाँ काम करते हैं। ज्यादा ना बोलना, वरना एक खींच के तमाचा मारा ना तो माटी चाटती मिलोगी। तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे तमाचा दिखाने की? हमारी हिम्मत तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी सुन लो, आप यहाँ नहीं हो ना तो आपको हम कुछ ज्यादा कह नहीं रहे, बस हम इतना विनम्र निवेदन अभी कर रहे हैं कि हमारा वो बस्ता उठाओ। मैं नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी मैं। ज्यादा दिमाग खराब करोगे गाड़ी फोड़ देंगे, अभी हम पहले बता रहे हैं। तेरी ये 4-5 लाख की गाड़ी और मेरी 25 लाख की गाड़ी से कंपेयर कर रहा है तू? इसको 2 मिनट में उठवा दूंगी मैं यहाँ से। वो कहावत जो है ना वो गलत नहीं है कि जो लड़कियों की बुद्धि होती है ना उनके घुटने में होती है। 4-5 लाख की गाड़ी नहीं, 80-85 हजार की गाड़ी आती है। क्या है बकवास? जाहिल इंसान, खुद ही अपनी असलियत बता दी। अच्छा ठीक, बकवास मत करो, खाना उठाओ। मैं नहीं उठाऊंगी। सुनो, अब दिमाग खराब करोगी ना फोन पटक देंगे। इतनी हिम्मत, तूने मेरा फोन छीना? ऐसे नहीं सुनेगी, पटको क्या फोन? उठा चुपचाप। हाँ उठा, झाड़, हाँ लेके आ, इधर ला। ले तेरा तमीज से पता नहीं है? तमीज से उठा के रख तो दिया तेरा। अरे पता नहीं, फोन नहीं दूंगा, पैर छू। क्यों पैर छूंगी मैं? खाना है, समझी ना? हम पूछते हैं इसको, अरे हमारी रोजी रोटी है, छो पैर पहले। छू लिया, मेरा फोन दे। ये ले फोन। तू मेरा, और सुन, तुझे मैं देख लूंगी, तूने जो पैर छुआया और ये उठवाया ना मुझसे, हाँ? अच्छा नहीं होगा अब तेरे लिए। अरे सुनो हम मैडम, आप जैसी ना बहुत आती बहुत जाती है, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे चलो साथ। चलो ठीक, हाँ ठीक है, बड़ी आई। अरे हटा रहे हैं, अरे मरो ना। अरे जाना, इतनी जगह छोड़ी है। बड़ी आई, अरे यार पूरा दिमाग का दही कर दिया। अरे हमारा बताओ, खाना भी खराब हो गया होगा, हमारा पैसा भी हमारी तनख्वाह से कटेगा, क्या बताएं। अरे यार हमको तो अपने साहब से भी मिलने जाना था। अरे इसको जल्दी से काम खत्म कराता हूँ, साहब से भी मिलता हूँ। ये 2 नौकरी ना हमारा एकदम दिमाग खराब करे है। चलते हैं, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कितनी बार से कॉल करूं तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर वो बारिश होने लगी थी और हम गाड़ी चला रहे थे। अरे एक बात बताओ, काम तुम हमारे यहाँ कर रहे हो और जोमेटो की ड्रेस? सर आप तो जानते हैं जब आपका काम नहीं होता है तो हम रात में या जो फ्री टाइम होता है उसमें हम थोड़ा खाना वाना डिलीवर करने का काम कर लेते हैं। अब गरीब आदमी परिवार कैसे चलाएगा साहब? हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान वान दिया करो काम में। तुमको पता है जो अगले साल का जो हमारा प्रॉफिट था, इस साल तो बिल्कुल नहीं बन पाया। देखो कितना सारा लॉस में जा रहे हैं हम। साहब आपको पता है कि बारिश होती नहीं है और ये जो खेत वेत है ना उसमें उस टाइम पे पानी लगना था, और वो जो आपके छोटे मालिक हैं ना उन्होंने ट्यूबवेल जो रखवाए थे वो थोड़ा सा कम कैपेसिटी वाले थे, तो अगर उनको 15-20 दिन लगातार चला लो तो फूक जा रहे थे। हमने आपको बताया भी था
बस यही वजह है कि फसल थोड़ा ख़राब हो गई थी पिछली बार। अरे तो तुमको ये चीज़ थोड़ा पहले बतानी चाहिए थी, हम ट्यूबवेल भी अच्छे करवाते हैं। चलो ठीक है, मान लो पानी का हो गया, और बाकी जो समस्या और आ रही है उनका क्या? साहब इस बार देख लेंगे। अब पिछली बार जानते हैं हर किसी की फसल कम ही हुई थी। अब छोटे मालिक को हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो आनाकानी कर देते हैं, टाल देते हैं, और हमको पैसा भी पूरा नहीं देते हैं, तो हर चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखो छोटे मालिक से ज़्यादा बातें मत किया करो। तुमको कुछ भी चाहिए हो करे, अब जैसे मोटर का काम हो, किसी भी खेत में किसी भी चीज़ की समस्या हो तो मुझसे आके बोलो, ठीक? छोटे मालिक से तुम बोलोगे, मैं भी समझता हूँ मेरा छोटा भाई इतना ज़्यादा काम में ध्यान नहीं देता, तो ये कास्ट तुमको भी देखना चाहिए ना। अरे तुम बैठो। ये कौन है भैया? ये हमारे यहाँ काम करता है। तो इससे जोमेटो की ड्रेस क्यों पहनी है? दरअसल बात ये है ना कि ये बेचारा दो काम करता है, इससे घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है ना, इसलिए बेचारा दो काम करता है। और बाकी तो ये रात में जोमेटो वाला काम करता है, बाकी हमारे यहाँ ही रहता है। ठीक है भैया, लेकिन मेरा ऑफिस बहुत गंदा है, प्लस रूम भी बहुत गंदा है, और आपको पता है कि मुझे गंदगी से कितना इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ समझ रहा हूँ, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा रूम अभी साफ करवा देता हूँ। हाँ तो करवाइए। हाँ तो ठीक है, मैं रामू से बोलता हूँ साफ कर दो। रामू क्यों करेगा? ये भी तो वही काम करता है ना, ये कर देगा। अरे नहीं, ये खेत जा रहा है, कुछ खेत के काम बचे वो देखेगा। नहीं भैया, मुझे अभी रूम साफ चाहिए, इससे कहिए अभी करे। साहब हम सफाई कर देंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं साहब, हम करते ही हैं तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं इससे बोल के साफ करा देता हूँ, तुम जो अपना जल्दी करवाइए। ठीक। साहब ये मेम साहब को हमने नहीं देखा, ये कौन है? ये हमारी छोटी बहन है। अच्छा छोटी बहन है। हाँ विलायत से पढ़ के आई है ना। अच्छा काफी तेज लगती हैं। तेज तो है भाई, विलायत से पढ़ के आई। सुनो, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी सैलरी दी नहीं ना मैंने इस बार? हाँ साहब, वो तनख्वाह मिल जाती ना। तनख्वाह के नाम पे तुम्हारा ही मुस्कान बहुत ज्यादा निकल आती है, और काम के नाम पे एकदम भुंदू बन जाते हो। अरे साहब ध्यान से काम किया करो। हाँ चलो ये लो इस बार तुम्हारी सैलरी। ओ साहब थोड़ा टेबल दे रहा हूँ टेबल। कितना लगेगा? साहब 3000 दे दीजिए, बनवा लूँगा। हाँ ये लो 3000। हाँ साहब देखो अब हर चीज़ की समस्या कोई भी हो मुझसे आके बोलना, ठीक है। चाहे ट्यूबवेल से लेके किसी भी चीज़ को लेके मेरे से आके बोलो, ठीक? ठीक है अपना सर। काम पे ध्यान दो। हाँ साहब, तो अभी हम चलते हैं। हाँ काम करो, जाओ पहले उसका कमरा साफ कर दो, हाँ, ऑफिस हाँ। साफ कर दो, उसके बाद खेत में जाके अपने काम देख लेना। ठीक है साहब, हम साफ करके आते हैं। ठीक है जाओ। हो गया? जी मेम साहब, वो मेम साहब हमें ना आपसे माफ़ी मांगनी है। हमको पता नहीं था कि आप हमारे साहब की छोटी बहन है, वरना हम आपसे कुछ नहीं कहते। नहीं नहीं भैया, पता है मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से वहाँ बात करी, सारी गलती मेरी है, जबकि मैंने बीच में गाड़ी लाके खड़ी कर दी थी। आपकी कोई गलती नहीं थी, हम आपसे माफ़ी चाहते अरे हैं। मेम साहब आप मत माफ़ी मांगे, हमें जल्दी में रोड पे गाड़ी खड़ी कर दिए थे। भैया लेकिन मेरी गलती थी ना, इसीलिए मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ। जी कोई बात नहीं मेम साहब, जाने दीजिए उस बात को। भैया हाँ मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी, कि आप मेरी मदद कर देंगे? मेम साहब हम गरीब आदमी आपकी क्या मदद करेंगे? अरे बस मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं आपसे मतलब छोटी सी बस मदद है। जी बताइए। आप पहले बताइए, किसी से बताएंगे तो नहीं ना वो बात? मेम साहब हम नहीं बताएंगे, बताइए। पता है भैया, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसके पास एक भी पैसा नहीं है और ना फ़ोन है, तो मैंने भैया के लॉकर से 1 लाख रुपए निकाले। अरे सुनिए दिया है पैसा। लेकिन भैया ने अगर देख लिया ना क्या पैसा लिया, कह रहे वहाँ क्या हो रहा है, तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेम साहब आप भैया से पैसे मांग लेती ना, इस तरह निकालेंगी तो भैया गलत समझेंगे। वो नहीं देते, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि वो तुम्हें क्या मतलब। एक बात बताइए, किसी अच्छे इंसान की मैं हेल्प कर रही हूँ, उसमें क्या बुरा है? और ये पैसे भी तो मेरे ही है ना। मेम साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें डर लगता है। भैया प्लीज़ आप ऐसे रिएक्ट मत करिए। पता है अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी तो बेचारा पढ़ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, और मुझे बस उसकी थोड़ी सी ही हेल्प करनी है। तो ये पैसे और ये फ़ोन, मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैं ये फ़ोन उसको दे देती हूँ। आप बस एक काम कर दीजिए कि ये अपने पास रख लीजिए, और जब मैं आपसे मांगूंगी तब आप मुझे दे दीजिएगा। लेकिन मेम साहब ये आप कब वापस लेंगे? आप हमसे जल्दी ले लीजिए, क्योंकि पता है जब तक ये हमारे पास रहेगा ना, हम इसको अपने घर पे रख नहीं सकते। हमारे घर में हमारे अलावा कोई है नहीं ना। बात ये है कि अभी आप अपने पास रखे रहिए, अगर मैं अपने पास रखे रहूँगी तो भैया को शक हो जाएगा, और आप पे वो इतना भरोसा करते हैं। शाम तक की बात है, मैं एक काम कर लूँगी, जब वो आएगा तो मैं फ़ोन करके उसको बुला लूँगी, फिर मैं आपसे ले लूँगी। ठीक है?
ठीक है मेम साहब। उसकी मम्मी के पास फोन करना पड़ता है ना मुझे, अच्छा। उसके पास फोन नहीं है। तो भैया प्लीज अपने पास रखे रहिएगा और गलती से भी किसी को नहीं बताइएगा। लेकिन मेम साहब ये सवेरे आप पैसा दे लेंगी? हाँ, आपको भी खुशी होनी चाहिए ना कि आप अपनी छोटी बहन की हेल्प कर रहे हैं। हाँ मेम साहब, और हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हम आपकी मदद से पैसे लेकर रहे हैं क्योंकि अब आप हमने। माफी मत मांगिए, ठीक है? ठीक। आपकी मैं एक छोटी बहन हूँ ना। ठीक है और मेम साहब। हाँ, ये डेस्क हो गया तो आप वो रूम भी कर दीजिए। हाँ हम मैं वो रूम साहब को इसको संभाल रख के लेता हूँ। रखिएगा। हाँ हम इसको अपने पास ही रखेंगे। हाँ। ठीक है मेम साहब। कितना बेवकूफ आदमी था, मतलब इतनी जल्दी मेरी जाल में फंस जाएगा मुझे पता ही नहीं था। इसने जो मेरे साथ किया है ना, इसकी औकात तो मैं बताऊंगी, अब मजा आएगा। अंकित, अंकित, अरे मालिक, नमस्ते। नमस्ते मालिक। तुमको कहाँ आना चाहिए इस समय? मालिक हम काम सब निपटाए दिए थे और इधर हम वही थोड़ा सा मिलने आए थे, तो हम सोचे ला थोड़ा आराम कर लें। अच्छा, आराम कर लें। तुमको हाँ। पता भी है आज खेत में खाद डालनी थी, डलवाए? हाँ साहब, डलवा पड़ दी। गई ना? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ। जब इतना काम अभी खेत में बकाया हुआ है, तुम यहाँ काहे सोने आए थे? अरे कम से कम खेत का तो काम कर लेते। हमने सोचा देखते चल के खेत में क्या है, लेकिन तुम यहाँ अपना आराम फरमा रहे हो। भैया हमने कई बार बोला है, ये निहायती कामचोर और आलसी इंसान है। जब देखो घर में पड़ा रहता है। जब हम लोग जा रहे थे ना, तुम्हारी साइकिल बाहर हमको दिखी, इसलिए हम लोग आके यहाँ पे रुके। नहीं छोटे साहब, हमने सारा काम कर दिया है और आपने वो जो उसको बोला था कि सामान देने जाना, हमने वो भी पहुंचा दिया। चलो ठीक है, सामान दे दिया, माना कि चलो आराम कर लिया, लेकिन यार खेतों में तो ध्यान दो। तुम तो सुबह बात ही हुई थी, कल बात नहीं हुई, तुम देखा कितना लॉस हो रहा है हमारा, अब उसको भी तो कवर करना है। और एक बात बताओ, कैसे लेबर लेके आते हो यार? बताओ, खाद की बोरी उठा ले गए हमारी। साहब असल में वो अपने गांव के लेबर थे, वो जो मंडी में आते हैं, तो आपने कहा था वहीं से उठा लो जाके, तो हम वहीं से उठा के लाए थे। अब हमको क्या पता था कि वो बोरी वोरी लेके भाग जाएंगे। अरे यार बताओ, अरे तो जो ईमानदार और अच्छे हैं, तुम उनको लेके आओ ना, ऐसे लोगों को क्यों पकड़ते हो? साहब अब उनके चेहरे में नहीं लिखा था ना कि वो ईमानदार हैं। अब हम भी गए, पैसा दिया, वो उठा के ले आए। अब वो खाद की बोरी उठा के लेके चले गए, इसमें मालिक हमारी कोई गलती नहीं है। चलो आगे से ध्यान रखना। हाँ। और दूसरी चीज ये कि देखो, लेबर कहीं देखो भाई, अच्छे खासे लेबर लेके आओ, ताकि काम अच्छा हो जाए। नहीं, हमने एक जगह पे बात किया है, हमारे गांव जो है ना मडिकपुर में, हाँ। वहाँ हमने बात किया है। वो जो है हमारे जान पहचान के भी हैं और वो बढ़िया मेहनत से काम करते हैं। हाँ। उन्हीं को बुलाए हैं, 8-10 लोग हो जाएंगे तो बढ़िया से काम हो जाएगा। हाँ, तो बुलाओ और काम देखो अच्छा खासा करो। हम खुद नहीं चाहते कि तुम दो नौकरी करो। अगर काम अच्छा होगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे, तो तुम्हें दूसरी के काम करने की जरूरत ही नहीं है। अरे बिल्कुल साहब, तुम्हारा लगता है मन कहीं और ही लगता है, नहीं। काम करने में नहीं लग रहा है। नहीं भैया, साहब। दरअसल इसका मन ना वो सरमाइन है ना, उनके चक्कर में लगा हुआ है। उस दिन देख रहा था, उसके घर में झांक रहा था ये। नहीं साहब, असल में पता है का, वो उनके वहाँ भैया से हमारा थोड़ा व्यवहार है, तो हम बुलाने गए थे तो वो आ गई थी। हम ये सब गलत काम में नहीं पड़ते हैं। देखो तुम्हारे बाबूजी ने हमें बहुत प्यार से यहाँ पे काम में लगवा, तो काम काज में ध्यान दो। अभी सब क्या कर जरूरत है। और बाकी सुनो, खेत में पहुंचो, हम लोग ठीक। पहुंच रहे हैं। ठीक, काम अच्छे से देखना है इस बार हमें चाहिए कि प्रॉफिट हो हमारा। ठीक मालिक। ठीक, ठीक। चल रहे हैं, चलो भाई, चलो। अरे यार बताओ, वो हम अच्छा फर्जी के यहाँ सो गए, मालिक हमको सुना के चलो खेत चला जाए। अरे यार, चलो भैया खेत। अरे साहब आज फिर अपना फोन भूल गए। साहब की आदत ना बड़ी खराब होती जा रही है। अंकित। हाँ साहब, जो तुमने फोन और पैसे चुराए ना, मुझे वापस करो। अरे साहब फोन आप यहीं भूल गए हैं, ये लीजिए। मैं इस फोन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे फोन की बात कर जो तुमने चोरी किया है। 1 लाख रुपए भी। अरे साहब आप ऐसा इल्जाम हम पे ना लगाइए। भैया आपको पता है गांव वाले ऐसे ही होते हैं, आप फर्जी लोग पे भरोसा करते थे। मैं तुम पे इतना ज्यादा भरोसा करता था, और जो मेरा खास कमरा है, मैंने सिर्फ तुम्हें और अपनी बहन और अपने भाई को जाने की इजाजत दी थी। तो तुमने क्या किया? तुमने मेरे पैसे चुरा लिए। नहीं साहब, आप ऐसा लांछन हम पे ना लगाइए। हम भला पैसे काहे चुराएंगे? वो आपको हम सही बताते हैं। वो पता है क्या, चुप। देखिए भैया कैसे जबान लड़ा रहा है आपसे, कितनी तुम्हें बहस कर शर्म रहा नहीं है। आती यार? तुम हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारे बाबूजी हमारे यहाँ काम करते, उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है, और तुम अपने बाबूजी की नाक मिट्टी में मिला रहे हो। नहीं साहब, हम अपना बाबूजी का नाम काहे खराब करेंगे? आप अपनी बहन की बात सुन, आप हमारी बात सुनिए। हम सही कह रहे हैं, आप हमारी बात मानने को तैयार क्या तुम्हारी बात सुनूं? बताओ जरा, तुम्हारी क्या बात सुनूं? अरे हर कोई, एक बात बताओ, ये मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, वो दोनों चोरी करेंगे नहीं? बचते हो तुम हो बाहरी, तुमने ही पक्का चोरी की होगी। अरे तुमको अगर पैसों की जरूरत होती तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें मना करता कभी? साहब हम आपके यहाँ से पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हमने कभी भी चोरी नहीं की। वो पता है उस दिन अरे भैया इन जैसे लोगों पे कोई भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और एक तू बता
शर्म नहीं आती? तू चोरी कर ऊपर से भैया से जवान लगा रहा है। भैया हम चुपचाप पैसे दो। भैया भैया इसकी जेब चेक करिए, अरे जेब चेक करिए। यार अंकित बताओ, तुमसे कितनी उम्मीदें थी कि तुम हमारे इतने सालों से काम करो, कभी सब काम नहीं करोगे, लेकिन साहब हम चेक करिए, ये देखिए, देखा भैया, इसी अंकित? ने आपके लॉकर से चोरी किया है सब ये कुछ। फोन और ये पैसे इस बात का सबूत है कि तुम चोर हो। नहीं साहब, हम चोर नहीं है। आप हमारी बात सुनिए तो हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी बात सुनने का कोई मतलब बचा है? तुम खुद सोचो, फोन तुम्हारे पास से और पैसे तुम्हारे पास से निकल रहे हैं, अब तुम्हारे पास कोई सबूत बचा है बचाने के लिए? तुम ना चोरी की हो यार। अगर तुमको कुछ भी चाहिए था मांग लेते, मैंने आज तक कभी मना किया? तुमने जब भी मुझे एडवांस पैसे मांगे कि भैया मुझे पैसे चाहिए, मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मैंने कभी मना किया? नहीं। तुमने आज इतना बड़ा विश्वासघात किया है मेरा, अब तो मैं कभी तुम पे विश्वास ही नहीं कर सकता यार। इन जैसे लोगों के मुंह लगने वाला नहीं है। आप एक काम करिए ना, पुलिस को फोन करिए, इसको गिरफ्तार करवा दीजिए। नहीं तुम नहीं सही कह रही हो बिल्कुल भी साहब, हम आपके पैर पकड़ते हैं, हमारी बात सुन लीजिए एक बार, हमारी बात। साहब ये पैसे आपकी बहन ने हमको दिए थे, ये फोन भी हम वो बता रहे थे किसी को भैया देखिए, मेरे को इल्जाम लगा रहा है, कितना नीचा है ये। अगर उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो खुद मुझसे मांग लेती है, तो मैं उसको क्यों, तुम वो पैसे की चोरी करेगी और तुमको भला क्यों पैसे देगी वो? साहब ये कमरा में कैमरा ये चलता है ना साहब? साहब फोनवा में आप चेक करिए एक बार। मैं क्यों चेक करूं साहब, जब हम- पैसे तुम्हारे हम पास अपने- से निकाल रहे हैं? साहब हम अपनी माइक कसम खाते हैं, मेम साहब ने हमको भैया, पैसा इसकी दिया बात था। करें, आप फोन करिए। देखिए आप देखिए पुलिस कैसे को- हड़बड़ा अरे, रही है। आप पुलिस को फोन करिए। रुक जाओ, बकवास रुक जाओ, कर। देखो रुक जाओ, रुक साहब, जाओ, रुको रुको, मेरी बात सुनो। साहब एक वो कुछ कह रहा है ना? साहब हम एक बात आपको बताएं, आपने हमको चोर मान लिया है, तो एक बार आप इतना करके देख लीजिए, अगर हम चोर है ना, आप हमको जो सजा देंगे हम वो सारी सजा आपकी मानेंगे, लेकिन हम आपका नमक खाया, अब आप भैया, यहाँ चोरी बात कभी नहीं इस कर इंसान पे आप भरोसा कैसे करें? मेरी बात रुको सिमरन, मेरी बात सुनो। जब उसके पास से पैसे निकल ही रहे हैं तो दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखा देता हूँ, चोरी इसने टाइम करी। वेस्ट है ना भैया, कुछ ऐसे टाइम चोर वेस्ट। अरे एक बार की बात है, थोड़ी तो देख लेते हैं। सुनो, चेक कर रहा हूँ मैं। साहब 4:30 बजे का आसपास देखिएगा। 4:30। देखिए साहब, मेम साहब ने पैसा दिया, आप हम पे गलत लांछन लगा रहे हैं। सिमरन, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये पैसे तुमने चोरी किए और उसको दिए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर तुमको कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग लेते, तुमने चोरी करने क्या जरूरत थी? उस पे क्यों इल्जाम डाले थे बार बार तुम? भैया, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। उस दिन मैं गाड़ी से आ रही थी, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी और इसने बैग उठवाया, गाड़ी साफ करवाया, बोला कि इसमें ऐसी वैसी चीजें हैं। फिर मैंने बोला कि तुम मुझसे साहब, ठीक नहीं कर रहे हो। साहब वो देखिए, वो महंगा खाना, वो बड़े लोगों का ऑर्डर आता है जो जोमेटो में हम काम करते हैं, अब वो खाना हम डिलीवर कर, वो हमको थोड़ा लघु शंका लगी तो हम गाड़ी खड़ी भैया, करके नीचे बाथरूम। इसने मेरा फोन भी तोड़ने की कोशिश करी थी। तुमको ना मैंने जब से बाहर पढ़ने के लिए दिया, तुम अपने संस्कार भूल गई हो। अरे वो तुमसे बड़ा है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे करनी। और तुमने वो जो खाना फेंका है ना, अरे बेचारे को अपने पैसों से भरना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब बराबर रहता है क्या? तुमने ये पैसे और फोन उसको दे दिया सिर्फ बदला लेने के लिए? अरे तुम खुद सोचती कि वो बेचारा इतना मासूम है, काम कुछ करके 2-2 नौकरी करके अपना पेट पालता है। अभी अगर मैं कैमरा सही वक्त पे ना देखता, वो तो उसको तो मैं जेल भेज देता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। साहब हमें माफ कर दीजिए। नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? जिसको माफी मांगनी चाहिए, सुनो, सॉरी बोलो। भैया, मैं सॉरी। तुमसे जितना कहा गया उतना सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। सॉरी। और मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हें खामखा शक किया। साहब आप हमसे माफ़ी ना मांगिए, वो तो मेम साहब ने हम पे ऐसा लांछन लगाया, हम ऐसे आदमी नहीं है, हम एक पैसा आपका कभी नहीं चुरा सकते हैं, हमने हमेशा आपका साथ दिया, आपका नमक खाया है, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तुम परेशान मत हो। तुम सिमरन ना, आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद, और मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करवाऊंगा। भैया प्लीज, मुझे बाहर जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों और रोक रहे हैं? शादी? आप वहाँ से मुझे इसलिए यहाँ बुलाते कि शादी कर सके। वहां से यहाँ मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था, लेकिन तुम्हारी जिस हिसाब से हरकतें हैं ना, मुझे लगता है तुम्हारी जल्दी शादी करानी चाहिए, तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने रहेगा। भैया लेकिन मेरी उम्र ही क्या है? अरे ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुना, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। साहब देखो, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नहीं है। साहब कोई बात नहीं, वो तो समय पे सब सही हो गया। ठीक है, अभी तुम एक काम करो, उसकी वजह से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, और प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ साहब ठीक है, अभी हम चलते हैं साहब। ठीक है, जाओ। बताओ, अगर आज ये कैमरा ना होता तो बेचारे को मैं फर्जी में जेल पहुंचा देता, और आधी गलती मेरी ही बहन की है।